ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् अमंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे परमार्थिक और व्यवहारिक जीवन के सभी जिज्ञासु श्रोता बंधुओं, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है रामचरितमानस का, कि हनुमान ने विभीषण को राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। ये प्रश्न आया हमारे पास। किसी जिज्ञासु भक्त ने प्रश्न किया कि स्वामी जी बताएं, आप हमारे प्रश्न का जवाब सत्संग के माध्यम से दें, जिससे मैं भी सुनूं और संसार के समस्त अनुरागी श्रोता बंधु भी सुने। प्रश्न उस जिज्ञासु का ये था कि हनुमान ने विभीषण को राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। कौन सा गूढ़ रहस्य बताया जब लंका गए थे। तो इस प्रसंग पे हम प्रकाश डालेंगे। सब लोग भेजते हैं, लिख करके फोन से बात करते हैं, पूछते हैं, उसको मैं उनको बता देता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब हम सत्संग के माध्यम से देंगे। किसी भी प्रकार के प्रश्न का जवाब हम सत्संग के माध्यम से देंगे। यही एक सच्चे संत की पहचान होती है कि सांसारिक प्रश्नों को अध्यात्म के उत्तर से जवाब दे, अध्यात्म से जवाब दे, तो उसके अंदर का जो मन का रोग है वो खत्म हो जाएगा और दोबारा इस तरीके के प्रश्न, अच्छे प्रश्न तो उठेंगे लेकिन खराब प्रश्न उसके अंदर मन मानस में, मन के कोष में नहीं उत्पन्न होंगे, नहीं उठेंगे और बड़ा ही वो सच्चित आनंद रहेगा। तो ये प्रश्न किया कि हनुमान ने विभीषण को राम का कौन सा गूढ़ रहस्य बताया। ये प्रश्न था। तो इस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को बड़े अच्छे से संयमित करके सत्संग की तरफ ध्यान को केंद्रित करिए और श्रवण करें, अपनी स्मृति में धारण करें, अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। देखिए, ये प्रसंग लंका का है। जब हनुमान जी सीता की खोज में गए और खोज में जा करके पहुंचे, रात्रि हो गई थी। मशक समान रूप कब धरी लंका चले सुमिरना धरी। छोटा रूप बना लिया मच्छर के समान। और इसके बाद पूरी लंका में घर घर ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। माता जानकी जी को मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। मंदिर का यहाँ पे जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, वो है घर से, निज निवास से। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा यानी घर घर खोजा, जहां तहां देखे अगणित जोधा। क्या क्या देखा हनुमान जी ने? हर प्रत्येक घर में छान मारा, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के महल पहुंचा तो बड़ा विचित्र देखा, बड़ा विचित्र देखा। क्योंकि ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म का चिंतन करने वाले थे। काम और लोभ से ये रहित थे, इसलिए वहां काम को देखा। रावण के महल में क्या देखा? काम को देखा कि रावण विचित्र स्थिति में अपनी
रानियों के साथ पड़ा हुआ था। ये विचित्र शब्द है, विचित्र स्थिति में था। इसका हम वर्णन नहीं करेंगे, आप लोग जानते हैं। तो चूंकि ये ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी का मतलब काम से रहित थे, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उसको उस वर्णन को छिपा लिया। तो गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र का इजात सो नहीं। बड़ा विचित्र था। वहां देखा, वहां से लौट आए, वहां भी सीता जी नहीं थी। फिर ये कहाँ पहुंचे? सुबेरा होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्ति थी। कहाँ पहुंचे? जहाँ विभीषण का घर बना हुआ था। विभीषण के मंदिर में पहुंचे, विभीषण के घर में पहुंचे। तो जब वहां पहुंचे, देखा उस गली में तो एक मकान दिखाई पड़ा, और उस मकान में बाहर क्या लिखा था? राम राम लिखा था। धनुष बाण छपा था, शंख चक्र गदा छपा था, और दरवाजे के कंगूरों पर, मकान के कंगूरों पर तुलसी के पेड़ बाहर भी लगे थे, ऊपर भी लगे थे। जैसे आजकल गमलों में नहीं लगते, ऐसे ही लगे हुए थे। वो हरे हरे तुलसी के पेड़ थे। ये सारा दृश्य देखा हनुमान जी ने। तो स्वामी जी उसका अवलोकन करते हैं मानस में, चौपाई के माध्यम से। सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि रामायुध अंकित ग्रहे कि शोभा बरणी न जाई, और नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हर्ष कपीराई। रामायुध अंकित ग्रहे और शोभा बरणी न जाई, और नव तुलसी का वृंद कहाँ देखी हर्ष कपीराई। रामायुध अंकित ग्रह, उस घर में राम का नाम अंकित था। रामायुध, राम का नाम अंकित था, और आयुध, राम और आयुध, रामायुध, राम धन आयुध, राम का नाम छपा था, आयुध भी छपा था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए। रामायुध, राम के आयुध, राम के आयुध क्या थे? यानी धनुष बाण छपे थे। राम का नाम नहीं छपा था। राम का नाम उनके मन में छपा था, और मकान में, इस मंदिर में रामायुध छपा था। राम के आयुध धनुष बाण छपे थे। अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, बड़ा सुंदर धनुष बाण, सब गदा, ये सब छपे हुए थे। और उनके बीच में ऐसी चित्रकारी थी कि राम का भी नाम लिखा हुआ था। तो रामायुध, रामायुध इस हिसाब के थे कि जैसे राम लिखा जाता है, उस तरीके के आयुध बने हुए थे। नव तुलसी का वृंद तय देख हरस कपिराए। पहले राम राम ही लिखा करता था विभीषण। एक बार क्या हुआ, राम राम, राम के भक्त थे, राम राम चिल्लाया करते थे। देवर्षि नारद जी ने इनको ज्ञान को उपदेश दिया था। जब इन लोगों ने तपस्या किया था, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, तो रावण ने अमरत्व का वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा, अमरत्व का तो वरदान मैं नहीं दे सकता, लेकिन ठीक है, मनुष्य और वानर को छोड़ करके और किसी से आप नहीं मारे जाएंगे। रावण प्रसन्न हो गया, बोले ये कौन ज्यादा इतने बलशाली होते हैं। बोला ठीक है ब्रह्मा जी। कुंभकर्ण से कहा, तो उसने कहा हमें इंद्रासन चाहिए। सरस्वती जी बैठ गए, जी हुआ मैं तो मांग लिया निद्रासन। जब निद्रासन उसके मुख से निकला तो रावण भी भयभीत विनती करने लगा, और सरस्वती चली गई। और उसी समय जब निद्रासन कहा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। फिर कुंभकर्ण होश आया, बोला प्रभु बहुत गलत हो गया है, मैं जीवन भर सोता ही रहूंगा क्या? कुछ ऐसा करें कि मैं जगूं भी। तो बोले ठीक है, 6 महीने में 1 दिन के लिए जगेगा बस, फिर 6 महीने सो जाएगा। इसको वरदान दिया था विभीषण जी। विभीषण जी से कहा पुत्र वर मांगो। इन्होंने कहा हमको केवल भगवान की भक्ति चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके अंदर वो परमात्मा बैठा है, उसको राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहत तासो राम। हे विभीषण, उस राम का जप करिए, राम राम जप करिए। वो राम राम जप करता था। क्या करता था? राम राम जप करता था।
इस तरीके से वो मन में राम राम जप करता था। तो इसके घर के बाहर रामायुध अंकित थे, राम के आयुध अंकित थे, उन्हीं इस तरीके से रामायुध थे, धनुष बाण, कि ऐसा लगता था राम लिखा हुआ है। पहले राम ही लिखता था। गुप्तचरों ने बताया कि आप राम का विरोध करते हैं रावण से, उनके मंत्री थे, और आपका भाई तो राम राम जपता है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले नहीं, चलिए। तो गए। क्यों विभीषण, तुम राम राम जपते हो? ये बाहर राम राम भी लिखा है, लिखता भी था। तो उसने कहा भैया हाँ लिखा तो है। बोले तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मैंने कहा है कि राम नाम कोई नहीं लिखेगा ना जपेगा, तो तुम राम नाम लिखे हो। बोला भैया आप पहले हमारी बात तो सुनो। बोले हाँ बताओ। उन्होंने कहा राम, हम इसकी व्याख्या बता रहे हैं, और किसी का नाम नहीं है, आपका और भाभी जी का नाम है। बोले कि वो कैसे? बोले रा माने रावण, माँ माने मंदोदरी। रा माने रावण और माँ माने मंदोदरी, तो दोनों का नाम हम लेते हैं रात दिन, राम राम राम, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। क्यों? भीषण ने कहा संत थे, तो संत अपने ज्ञान से अपने विरोधियों से जीतता है, अपने बल से नहीं, ज्ञान से। संत थे विभीषण जी। रावण क्या था? मूर्ख था। मूर्ख व्यक्ति से कभी बल से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, बुद्धि से लड़ाई लड़नी चाहिए। बल का प्रयोग ना करें, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे आप। बुद्धि का प्रयोग करें। विभीषण ने बुद्धि का प्रयोग किया। क्यों? मूर्ख था। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सन। विभीषण जी ने सोचा मन में कि इसको यदि ब्रह्मा की चारों बुद्धि मिल जाए, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि जो विदुरिष्ट बुद्धि है, वो भी आ जाए समझाने, तो इसकी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं क्या समझा सकता हूँ। तो उन्होंने अपनी मति से यही बताया। रावण प्रसन्न हो गया और बोला देखो हमने कहा था मेरा भाई मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। सारे लोग चुप, कोई उत्तर नहीं। तो ये तो पहले की घटना थी, आए दिन यही होता था। तो इसने फिर ऐसे अस्त्र बनाए कि वो राम ही लिखा था। उन अस्त्रों को गौर से देखा जाए तो राम ही लिखा था, रामायुध। वही हनुमान जी देखते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए। बड़ी अच्छी चित्रकारी है। उस चित्रकारी ऐसी थी कि उस चित्रकारी को यदि कायदे से देखा जाए तो राम ही राम लिखा था। ये गुण रस था। गुण रस शुरू हो गया। नव तुलसिका वृंदता है, देख हरस कपिरा है। तुलसियों का वृंद था, समूह था। उसको देख करके हनुमान जी समझ गए कि ये राक्षस नहीं है, कोई संत है। क्योंकि आहार और विहार से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति सज्जन है, पुरुष है कि दुष्ट पुरुष है। तो उनका विहार देखा, जहां वो विचरण रहते थे, उस स्थान के जो परिदृश्य को देखा, बाहरी दृश्य को देखा, तो हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। सारी चीजें दिखाई पड़ी, बड़े प्रसन्न है हनुमान जी। फिर सोचते क्या करूं, ये विचार ही कर रहे हैं कि इतनी बड़ी लंका को मैंने रात भर सर्च किया, एक एक घर को मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहां तहां देखे अगड़ी जोधा, सब जगह देखा, लेकिन कोई वहां साधु हमें नहीं मिला, सब राक्षस दुष्ट ही मिले। और यहाँ कहाँ सज्जन पुरुष एक घर, ये कैसे रहता होगा? विचार कर रहे हैं। यहाँ कहाँ सज्जन करबासा, मन में उत्तरक करें कपिलागा। विचार करने लगा कि यहाँ सज्जन पुरुष कैसे रह सकता है। संकल्प विकल्प होने लगे हनुमान जी के अंतःकरण में। उसी समय विभीषण जी जगे। सुबह का टाइम था ब्रह्ममुहूर्ति का, और मुंह से राम 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 शब्द निकला। जैसे राम राम की ध्वनि सुनी हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा है, जब विभीषण जगते हैं तो मुंह से क्या निकलता है। जगे तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि राम राम ते ही सुमीरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चीन्हा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि
सजन चीन्हा। और फिर क्या विचार किया कि यही सने हठी करी हम पहचानी, असाधु ते हो न कारज हानि। राम राम ते सुमरन कीना हृदय हरस कब सज्जन चीना, यही सन हट करियो पहचानी साधु ते हुए न कारज हानि। हनुमान जी ने जब राम राम की ध्वनि सुनी तो विचार किया कि ये तो सज्जन पुरुष है, दुष्ट है ही नहीं, और सज्जन पुरुष से मित्रता करने में कोई हानि नहीं है। साधु ते हुए न कारज हानि, उससे जबरदस्ती मित्रता करिए आप। आज भी जो विभीषण की तरीके सज्जन पुरुष हैं उससे आप दोस्ती करिए, दोस्ती करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन दुष्टों से दोस्ती मत करिए। चाहे जितना भी आपको लोभान्वित करें, कोई लाभ दें, लालच दें, आप उनसे दूर रहिए, नहीं आप खतरे में पड़ जाएंगे। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि यही सन हट करियो पहचानी साधु ते हुए न कारज हानि। साधु से मित्रता करने में कोई किसी भी प्रकार के कार्य की हानि नहीं होती है। तो इसके बाद हनुमान जी ने विप्र का तुरंत रूप बनाया, उसी समय जो छोटे थे मच्छर के समान विप्र का रूप बना लिया। और विप्र का रूप बना करके और विभीषण जी से उन्होंने राम राम की। जब वो राम राम बोले तो बोले कि भाई राम राम, तो विभीषण जी बोले राम राम। बोले आप? विभीषण जी ने कहा मैं लंका का जो राजा रावण है उसका मैं भाई हूँ। हनुमान जी बोले मैं तो विप्र हूँ। हालचाल एक दूसरे का पूछा। फिर हनुमान विभीषण जी ने कहा कि आप विस्तार में बताएं आप हैं कौन। विप्र तो नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे भाई का आदेश है, तो आप वाकई में हैं कौन? मेरी अंतरात्मा ये कह रही कि आप विप्र नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है कि आप विप्र नहीं हैं, आप निश्चित रूप से राम के भक्त हैं, क्योंकि राम शब्द निकला है आपके मुख से। और मेरे अंदर और उत्कंठा हो रही है, प्रेम उमड़ रहा है कि आप कोई ब्रह्म ज्ञानी है। भगवान की कृपा से आप हमें ब्रह्म ज्ञान देने आए। ऐसा लगता है कि आप तत्वदर्शी सदगुरु हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप कौन हैं? इतने सारे प्रश्न किए। जब इस तरीके से इतने सारे प्रश्न किए तो हनुमान जी जान गए कि हमारे अनुकूल है, बड़े बुद्धिमान हैं। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है। विभीषण ने कहा आप अपना तो परिचय असली दीजिए। हनुमान जी बोले सुनिए मैं कौन हूं। हनुमान जी ने अपना पूरा परिचय दिया। दोहा के माध्यम से गोस्वामी जी ने लिखा है कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, असुनत जुगल तन पुलक मने, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, राम की कथा सुनाई कि अयोध्या के राजा श्री राम जी, उनकी पत्नी का हरण हो गया है, आपका भाई चुरा के ले आया है, मैं उनकी खोज में यहाँ आया हूं और मेरा नाम हनुमान है। तब हनुमान कही सब राम कथा और निज नाम, अपना नाम बता दिया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। ये बात सुन करके विभीषण जी के मन में बड़ा रोमांच हुआ, बड़े प्रसन्न है, मग्न हो गए राम का नाम सुनते, क्योंकि नारद जी ने बताया था कि त्रेता में जिस ब्रह्म का आप स्मरण कर रहे हैं वो ब्रह्म नर रूप में आपको दर्शन देगा, उसका नाम भी राम होगा। अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के यहाँ पैदा होगा, उसके अंदर वो ब्रह्म जागृत हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा उसके अंतःकरण में, और वो राम रूप होगा, साकार ब्रह्म होगा। परमात्मा कभी ऐसे नहीं मिलता, देहधारी के ही रूप में मिलता है, और देहधारी के अंदर वो जब आत्मा जागृत हो जाती है, ये कई जन्मों का पुण्य होता है।
जब जागृत हो जाती है तो वो जीवात्मा रूपी जो मानव शरीर है वो परमात्मा बन जाता है, सगुण ब्रह्म हो जाता है, तत्वदर्शी सद्गुरु होता है। तो बड़े प्रसन्न हो गए बात सुनकर के विभीषण जी, और हनुमान जी ने फिर पूछा कि आपने हमारा तो सब पता ले लिया, लेकिन आप हमको मित्र बताइए, आप आज हमारे अब से आप मित्र हो गए, आप लंका में कैसे रहते हैं? मैंने तो रात भर ढूंढा, मंदिर मंदिर गया, प्रति घर में खोजा माँ जानकी को, लेकिन वो तो नहीं मिली, लेकिन स्थिति बहुत खराब दिखी। कोई भैंसा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, जाने कितने प्रकार के कर्म कुकर्म कृतकर्म दुष्ट कर्म करने वाले लोग मिले, कहीं कोई धर्म की चर्चा नहीं थी। शाम से सुबह हो गई, किसी के मुख से हमने राम नाम नहीं सुना। आप कैसे यहाँ पे रह रहे हैं? कैसे उस परमात्मा का, हृदय स्थित राम का आप कैसे चिंतन कर लेते हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है विभीषण जी, आप बताओ कैसे रहते हैं इस राक्षस नगरी में, आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी रोने लगे और कहने लगे, हनुमान आप हमारे मित्र हैं, और सच्चा मित्र यदि किसी को मिल जाए समझ लो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता मित्र का होता है। मित्र के दुख से जो दुखी ना हो वो मित्र नहीं, और मित्र के सुख से जो सुखी ना हो वो मित्र नहीं। तो बड़े प्रसन्न है और प्रसन्नता में आंसू आ गए, रो रहे हैं और क्या कहते हैं कि आपने हनुमान जी आपने पूछा हमसे कि आप कौन है, कैसे रहते हैं यहाँ पे? मैं अपनी दशा बता रहा हूँ, मैं कैसे रहता हूँ यहाँ पे। कहते हैं विभीषण जी, हे पवन पुत्र हनुमान सुनो, कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, अजिमी दसननी महु जी भय बिचारी। कि सुनहु पवन सुत रहने हमारी, अजिमी दसन जी भय बिचारी। दसन है मुख जीव है बिचारी। कहने लगे पवन सुत सुनिए, मेरी रहनी यहाँ कैसी है, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जिम दसन ने मुख जीभ बिचारी, जैसे मुख के अंदर दांत हैं, दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरीके से मैं दांत रूपी राक्षसों के बीच में रहता हूँ और भगवान का चिंतन करता हूँ। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन मुख जीभ बिचारी। और जो हमें कह गए थे नारद जी, तात कबो मुझ जान न था, करिए कृपा भानुकुल ना था, कभी भगवान की प्राप्ति होगी, ये बात हनुमान जी से कहा। तो हनुमान जी बोले, आप परेशान न हो, बिल्कुल आपको भगवान के दर्शन होंगे, मैं वचन देता हूं कि निश्चित रूप से आपको दर्शन होगा। बोले संतों ने तो ये भी कहा है कि अकथ अनामय नामानुरूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। कैसे दर्शन होंगे? वो तो अकथ है, अनामय है, न उसका कोई रूप है न उसका कोई नाम है, एक नाम राम बताया गया है। ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा, जो ब्रह्म ऋषि है उन्होंने ये बताया। तो हनुमान जी बताने लगे, अब देखिए यहाँ ये गूढ़ रहस्य, अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। विभीषण जी ने कहा कि वो तो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप कहते हैं कि वो मिलेंगे, तात कबो मोहि जान ना था, करिए कृपा भानुकुल ना था। तो आप कहते हैं बिल्कुल भानुकुल ना था, कृपा करेंगे, लेकिन वो रूप और नाम से तो अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो कैसे मिलेंगे? तो हनुमान जी ने बताया, ये गूढ़ रहस्य बताया। बोले सुनिए विभीषण जी, आपकी बात ठीक है, वो ब्रह्म है कौन? जिसको राम कहते हैं, रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, और ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। सबके घट में, सबके हृदय में, हृदय रूपी सत्यलोक में, हृदय रूपी बैकुंठ में वो निवास करता है। वो है क्या? बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, सब भांत लौकिक करनी महिमा जासो, जाय नहीं बढ़नी। जाय न जानत वेद बुद्ध, जाय धरे मुनि ध्यान,
सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ये वो कौशलपति भगवान है। कौन? इनके शरीर के अंदर वो ब्रह्म जागृत है। कौन ब्रह्म? जो बिन पद चले, बिना पैर के चलता है, सुनाए बिन काना, बिना कान के सब कुछ सुनता है, कर बिन काज, बिना हाथों के सब कुछ करता है, करे भी दिनाना, हाथ नहीं लेकिन फिर भी सारे कार्य करता है, आनंद रहित, मुख नहीं फिर भी सब कुछ ग्रहण करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के सब कुछ बोलता है, जीव के सब कुछ बोलता है, और बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिना इस शरीर के सब कुछ स्पर्श करता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है, बिना वाणी के सब कुछ बोलता है, ग्रही घ्राण बिन बार से कहा, बिना नाक के सब कुछ सुनता है। आज सब भांत अलौकिक करनी, इस तरीके की जिसकी अलौकिक करनी है, वो परमात्मा श्री राम जी के अंतःकरण में उनकी आत्मा जागृत है। ऐसी आत्मा स्वरूप परमात्मा उनके अंतःकरण में जागृत है, वो साकार ब्रह्म है। तो आप तो ज्ञानी हैं, जानते हैं, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट मूल रतन से। वो परमात्मा नाम के जप से, जो आप नाम का जप करते हैं, उस जप से वो प्रकट हो जाता है, मिल जाता है, आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। किस रूप में? विभीषण जी बोले किस रूप में? तो बोले ज्योतिषामपि तज्ज्योति इस्तमसा चा मोचते परमोचते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, इसके बाद हृदय सर्वस्व विष्टतम, जो ज्योतियों का परम ज्योति है, सबका परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई, वो राम जो प्रकाश स्वरूप है, सबके अंतःकरण में वो प्रकट होता है, और बाहर जिसके अंतःकरण में प्रकट होता है वो देहधारी मनुष्य भी वो साकार ब्रह्म होता है। उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं, अति उत्तम पुरुष, वो ब्रह्म है, वो भी राम है। तो वो राम जी मिलेंगे, ये उन्होंने गूढ़ रहस्य बताया कि आप परेशान ना हो। ये जो श्री राम जी, जो हमारे सदगुरु जी हैं, जो हमारे सदगुरु हैं श्री राम जी, ये हमारे सदगुरु हैं, तत्वदर्शी गुरु हैं। हमारी गुरु माता सीता जी का हरण आपके भाई साहब ने किया है, तो आप हमें पहले उनका पता बताएं, और फिर हो सके तो इनको समझाएं अपने भाई जी को कि सीता जी को वापस कर दें, और नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को आना पड़ेगा, फिर आपके भाई का वध होगा, लंका विनाश युक्त हो जाएगी। विभीषण जी बोले प्रयास करेंगे। इस तरीके से हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया, यही गुण रहस्य बताया कि वो साधारण नहीं, मनुष्य देहधारी नहीं है, वो साकार ब्रह्म है। ज्योतिषामप तज्ज्योति इस्तमसा परमुच्यते, ज्योतियों के परम ज्योति है, और उनको ऐसे नहीं जाना जा सकता। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम, सबके हृदय में निवास करते हैं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से ही उनको जाना जा सकता है। सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पद सोई, सबको प्रकाशित करते हैं। उसी महाप्रकाश से हम आप सब प्रकाशित हैं। चेतना हमारे आप सबके अंदर है विभीषण जी, इससे हम बोलते उठते बैठते सब हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, श्री राम जी की भी अंदर है, सबके अंदर है। जिसका आप भजन करते हैं वो उनके अंदर है, दर्शन देता है देह रूप में, तो जिसके अंदर वो जागृत है वही राम है, वही क्या है? राम है। इसलिए आप परेशान न हो, आपकी पूरी मदद करेंगे। हनुमान जी ने विभीषण को ये गुण रहस्य बताया राम का, ये गुण रहस्य है। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, उन्होंने कहा निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप को तो सभी जानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार, कण कण में व्याप्त है, आसानी से लोग समझ जाते हैं, लेकिन सगुण जान नहीं कोई। सगुण रूप में जब वो परमात्मा सगुण रूप में होता है, उस रूप को कोई नहीं जान पाता है। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय, उसके चरित्रों को, उसके बारे में बताया जाए कि वो ये सगुण परमात्मा है, तो लोग विश्वास नहीं करते। सगुण को जानना बहुत कठिन है, निर्गुण को जानना आसान है। निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। बड़े बड़े मुनियों का भ्रम, बड़े बड़े मुनि भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान शंकर की पत्नी सती जी थी, वो भी भ्रम में पड़ गई थी, राम जी को नहीं पहचान पाई थी। श्री राम जी को तत्वदर्शी सदगुरु ही उनको पहचान पाता है। भगवान शंकर तत्वदर्शी थे, इनके अंदर भी वो आत्मा जागृत हो गई थी, श्री राम जी के भी अंदर जागृत हो गई थी, वे तत्वदर्शी थे, इसलिए पहचान गए थे। लेकिन
माता सती नहीं जान पाई थी, माया का आवरण चढ़ा हुआ था। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण को जानना बड़ा दुर्लभ है, निर्गुण को जानना तो आसान है। निर्गुण को जाना जा सकता है। कहते हैं विभीषण, जिस राम का आप भजन करते हैं वही राम श्री राम जी के अंदर जागृत है, इसलिए ये साकार ब्रह्म है। मेरी बात पर विश्वास करो और आपका शीघ्र कल्याण होने वाला है। आप परेशान ना हो, आप रोए नहीं, आपका शीघ्र ही कल्याण होने वाला है। तब विभीषण बोले हनुमान जी कि नहीं, आप ठीक कह रहे हो, आपने ब्रह्म ज्ञान दिया तो मेरे अंतःकरण में विश्वास हो रहा है। क्या कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो मैंने नाम राम का, प्रभु राम का नाम जप किया, उसका फल मुझे मिल गया। कि आप जैसे तत्वदर्शी संत मिल गए। ऐसा संत जो तत्व का दर्शन कर लिया उसको संता कहते हैं। और जब संता मिल जाता है तो निश्चित कोई उसमें डाउट नहीं है, उसको भगवंता मिल ही जाता है। संता में किसकी किसकी गिनती हुई? हनुमान जी की हुई, नारद जी की हुई। ये संता थे। नारद जी जिसको जिसको मिले उसको परमात्मा अवश्य मिल गया। प्रहलाद को मिले, ध्रुव को मिले, परमात्मा उनको मिला। हनुमान जी विभीषण जी को मिले, सुग्रीव को, तो उनको भगवंता मिल गया। तो वही कहते हैं कि अब मोहि भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के सच्चे संत नहीं मिलते। सच्चे संतों का सत्संग नहीं मिलता, सच्चे संत नहीं मिलते। ये राम की कृपा होती है। और आप कहीं भी किसी भी कुसंगत में फंसे, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि में या भौतिक दृष्टि में, आप वहां से हट जाएंगे। राम की कृपा हो जाएगी, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, सच्चे सत्संग को सुनने लगेंगे और सच्चा गुरु मिल जाएगा। तो हनुमान जी यहाँ पर क्या है? तत्वदर्शी सदगुरु। तो वही इसके बाद विभीषण जी प्रसन्न हो गए, मन में संतोष हो गया। फिर उन्होंने सीता जी का पता बताया कि सीता जी अशोक वाटिका में। पूरी सब कथा विभीषण कही और जय वेदी जनक सुता तहां रही। ये सारी बात बताई। जिस तरीके से अशोक वाटिका में रह रही थी माता सीता, वो सारी बात उन्होंने बताया। तब हनुमान जी कहने लगे कि विभीषण, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखूं चाहूं जानकी माता। अजुगति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चाहूं जानकी माता। जुगति विभीषण अर सकल सुनाई, और चले वे पवन सुत विदा कराई। चले वो पवन सुत विदा कराई। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चाहो जानकी माता। हे विभीषण जी, अब मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। आपने पता बता दिया है, अब धैर्य नहीं है, कोई जुगत बताइए कैसे हम वहां पहुंचे। तो उन्होंने जुगत बताई कि आप जाइए और अशोक का पेड़ है वहां छिप के बैठ जाना। रावण आता जाता रहता है,
सही समय पा करके परिचय करना। हनुमान जी चल दिया, विभीषण जी की बात मान करके विदा मांग करके पहुंच गए अशोक वाटिका में, और फिर वहां पे सीता जी से मिले, मुद्रिका डाल करके। प्रसंग जानते हैं। तो हमारा प्रसंग था कि हनुमान जी ने विभीषण को राम जी के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताया था, वो बता दिया आपको कि वो श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं, उनके हृदय में वो ज्योतिषामपि तज्ज्योति इस्तमसा परमुच्यते, ज्योतियों का परम ज्योति जो ब्रह्म है, बिन पद चले सुने बिन काना, वो प्रकट हो गया है। वो ब्रह्म के स्वरूप है, वो ब्रह्म के स्वरूप है। उनको ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं, वो पूर्ण ज्ञानी है, सबके हृदय में निवास करते हैं। वो परमात्मा ज्योति स्वरूप जो है वो उनके हृदय में जागृत हो गया, वो आत्मा जागृत हो गई है, वो साकार ब्रह्म है। कोई शंका की बात नहीं है, सारे कष्ट आपके दूर होंगे। ये गुण रहस्य बताया। आप इसमें न रहें कि नहीं ये दशरथ के पुत्र हैं, देहधारी हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य, लेकिन मनुष्य रूप में नर रूप है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजास वचन रवि। ये सदगुरु हैं, नर रूप में हरि है। और अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान पुंज के रूप में, इसलिए इनको सबकर परम प्रकाशित जो ही कहा गया है, और राम अनादि अवतपत सो ही कहा गया है। आप डाउट में न रहे, किसी प्रकार का कोई संदेह न करें। इसे ऐसा कह करके हनुमान जी चले गए। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। ये गूढ़ रहस्य बताया था राम के बारे में, तो आप लोग भी समझ जाइए। यदि आप लोग ना जानते हो तो राम के बारे में समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए आत्मा राम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।